हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको जूनियर असिस्टेंट 5512 पोस्ट की टाइपिंग कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ बताऊंगी। अगर आपके मार्क्स उस रेंज पे आ रहे हैं जो मैं आपको टाइपिंग कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ बताऊंगी, तो आप अपने आप को सेफ समझिए, टाइपिंग की प्रैक्टिस जारी रखिएगा और आपका आराम से टाइपिंग कट ऑफ क्लियर हो जाएगा जितना मैं आपको बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले जो भी कैंडिडेट जिनकी टाइपिंग हिंदी इंग्लिश बहुत अच्छे से प्रिपेयर है बट आपके मार्क्स थोड़े से कम हैं, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, क्योंकि बहुत चांसेस हैं कि इस बार जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग कट ऑफ बहुत कम जाएगी। और क्योंकि बहुत कैंडिडेट होते हैं जिनके मार्क्स अच्छे हैं बट उनको टाइपिंग नहीं आती है, तो अगर आपके मार्क्स ठीक ठाक आ रहे हैं और अगर आप टाइपिंग के लिए क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपके मैक्सिमम चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट बहुत सारी वैकेंसी में सिलेक्शन ले चुके हैं और कुछ कैंडिडेट जो थे वो डिफरेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग गए हैं। देखिए, इस वजह से कट ऑफ कम जाएगी। आप लोग जो जूनियर असिस्टेंट 1262 पे जो वैकेंसी निकली थी, उसकी टाइपिंग और फाइनल कट ऑफ से याली जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी से कंपेयर मत करिए, क्योंकि इसमें सीट बहुत ज़्यादा है, इसकी 2 गुना सीट है। और इस बीच बहुत सारी वैकेंसी में कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम भी हो चुके हैं इस बीच, जिसमें बच्चों के मार्क्स ज़्यादा हैं और हाई पे ग्रेड वाली भी वैकेंसी निकली है, जिसमें कुछ कैंडिडेट वहाँ पे सिलेक्शन ले लेंगे। इस वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी टाइपिंग कट ऑफ कम जाए और फाइनल कट ऑफ भी बहुत कम जाए। जितनी आप लोग ने एक्सपेक्ट की होगी उससे तो कम जाएगी। चलिए, अब मैं आपको टाइपिंग कट ऑफ बताती हूँ। देखिए, जिनके भी मार्क्स इस रेंज में हैं, तो आप लोग अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइपिंग जितनी रिक्वायरमेंट है आपकी उससे थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे थोड़ा बहुत डर भी जाते हैं। तो फिर टाइपिंग की प्रैक्टिस जल्दी से कर लीजिए। चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस। देखिए, इसकी सिमिलर जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट जिनके मार्क्स 30 से 32 मार्क्स हैं, वो लोग टाइपिंग की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत जल्दी आप लोगों का टाइपिंग कट ऑफ भी आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं एससी, एसटी, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, पीएच, फीमेल और स्पोर्ट्स पर्सन। ठीक, एससी वाले अगर आपके मार्क्स 25 आ रहे हैं, 25 से 27 के बीच में आ रहे हैं, तो आप लोग टाइपिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। एसटी वाले अगर आपके मार्क्स 20-22 आ रहे हैं, तो आप लोग टाइपिंग के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, पीएच अगर आपके मार्क्स 25 से 28 के बीच में आ रहे हैं, तो टाइपिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। फीमेल, आपके मार्क्स अगर 26 और 27 आ रहे हैं, तो टाइपिंग कर लीजिए। देखिए, फ़ीमेल की अभी मुख्य सेविका में सिलेक्शन हुआ है बहुत सारी फीमेल्स का, और डिफरेंट फीमेल्स ने डिफरेंट एग्ज़ाम भी दिया है, तो इस वजह से फीमेल्स का कट ऑफ कम जाने के भी चांसेस है। बट अभी अगर आपके मार्क्स 26 या फिर 25 तक आ रहे हैं, तो टाइपिंग जारी रखिए कि आप लोगों का जब शॉर्ट लिस्ट आए तो उस टाइम आप लोग पैनिक ना हो, आराम से टाइपिंग के लिए क्वालिफाई कर पाएँ। ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन आप लोगों का भी 25 या 26 मार्क्स पे। तो ये थी टाइपिंग कट ऑफ। उसके बाद मैं आपको फाइनल कट ऑफ बताती हूँ। देखिए, वैसे 20 गुना लोगों को टाइपिंग में बुलाया जाता है, जितनी पोस्ट होती हैं 20 टाइम्स लोगों को बुलाया जाता है, क्योंकि टाइपिंग जो है बहुत सारे कैंडिडेट को टाइपिंग नहीं आती है, बट वो इस सिर्फ एग्ज़ाम दे देते हैं। तो जो भी कैंडिडेट जिनकी टाइपिंग ठीक ठाक है, तो वो आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। अगर आपके मार्क्स भी अच्छे हैं और टाइपिंग भी आती है, तो आप लोगों का सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ फाइनल कट ऑफ।
देखिए फाइनल कट ऑफ UR, OBC, EWS, SC, ST, फीमेल। देखो UR की मुझे लगता है कि अगर आपके मार्क्स 55 से 56 आ रहे हैं तो आप लोग अपने आप को सेफ समझें और आपके सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेस हैं। OBC आप अपने मार्क्स -3 और -2 कर लीजिए, मतलब 52 से लेकर अगर आपके 53 मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में। EWS आप लोगों के अगर 50 से 53 आ रहे हैं, इस रेंज में मार्क्स आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेलेक्टेड समझ लीजिए। SC वाले अगर आपके मार्क्स 45 से लेकर 48 तक आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेलेक्टेड समझ लीजिए। ST वाले अगर आपके 40 या 42 की रेंज में आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझिए। फीमेल अगर आपके मार्क्स 45 तक आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझिए। 40 से 45 तक आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझिए। ठीक है, फीमेल की थी। और जो एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर और स्पोर्ट्स पर्सन है, और PH। देखिए PH, फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन, इनकी ऑलरेडी कम जाती है तो इनको अगर आपके मार्क्स 30 तक आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेलेक्टेड समझ लीजिए। PH वाले 30 से 32 तक अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। स्पोर्ट्स वाले अगर आपके मार्क्स 35 तक आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। तो ये डिफरेंट स्टूडेंट के मार्क्स के हिसाब से और डिफरेंट कट ऑफ के एनालिसिस के हिसाब से ही पता चल रहा है कि इतने फाइनल कट ऑफ जाने के चांसेस है। अगर आपके इस रेंज पे मार्क्स आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेलेक्टेड समझिए। डिफरेंट वैकेंसी से कंपेयर मत करिए, क्योंकि इस बीच बहुत लोगों का सिलेक्शन डिफरेंट पोस्ट पे हुआ है और जिस हिसाब से परसेंटेज थे, आई थिंक 57% स्टूडेंट ही प्रेजेंट थे, क्योंकि 1262 वाले में लोगों ने सिलेक्शन ले लिया होगा और जो रिमेनिंग बच्चे होंगे उन्होंने डिफरेंट एग्ज़ाम दिए होंगे और कुछ लोगों ने याली वैकेंसी में एग्ज़ाम दिया होगा, लेकिन सब लोगों की टाइपिंग तैयार नहीं होती है। तो आप परसेंटेज से समझ सकते हो कि जितने बच्चे हैं, अगर आपके मार्क्स इस रेंज में आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेलेक्टेड समझिए और डिफरेंट वैकेंसी से कंपेयर मत करिए। अपनी टाइपिंग को जारी रखिए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि आधे से ज़्यादा बच्चे टाइपिंग में आउट हो जाएंगे। तो वो डिपेंड करता है कि जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनकी टाइपिंग कितनी तैयार है, तो उस पर भी कट ऑफ डिपेंड करता है। तो बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहो, टेंशन मत लो। अगर आपकी टाइपिंग तैयार है तो आप बहुत सेफ जोन में हो। थैंक यू, ये इन्फॉर्मेशन थी। कोई डाउट हो तो कमेंट्स कर लीजिएगा।